नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 12 जनपद का बंगला। जब 12 जनपद के बंगले का जिक्र होता था तो जेहन में दो तस्वीर उभरती थी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान का कद देश में कितना बड़ा है, देश की सियासत में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन केंद्र की कई सरकारों में मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कई दूसरी सरकारों में मंत्री रहे और देश के अहम फैसलों में, यहाँ तक कि मोबाइल क्रांति का श्रेय उनको दिया जाता है। आज जिस राशन और शासन के बूते यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई है, उस राशन, गरीबों को मुफ्त राशन योजना की सलाह केंद्र सरकार को उन्होंने दी, ऐसा कहा जाता है। उसका श्रेय रामविलास पासवान को दिया जाता है। तो इतने बड़े कद के व्यक्ति, इतने कद्दावर चेहरे देश के, और उन रामविलास पासवान का बंगला 12 जनपद खाली करा लिया गया। उनके चिराग, यानी कि चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बेघर हो गए, बंगले से बेघर कर दिए गए। उनकी पत्नी रीना पासवान ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर की, दरवाज़ा खटखटाया हाई कोर्ट का, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बंगले खाली करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो चिराग पासवान ने यह बंगला 12 जनपद का तो खाली कर दिया है, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार को लेकर चिराग पासवान नाराज हैं, केंद्र सरकार के रवैये को लेकर नाराज हैं और अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। चिराग पासवान बेहद भावुक नजर आए कल जब वो बंगला खाली कर रहे थे, और बंगला खाली करने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो साफ तौर पर यह कहा कि बंगला तो खाली ही करना था। मैं सांसद हूं और बंगला आज न कल खाली करना था, लेकिन तरीके को लेकर मुझे थोड़ा मलाल रह गया है। केंद्र सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, इससे बेहतर तरीका हो सकता था। और अब मेरे पास दिल्ली में रहने के लिए कोई घर नहीं है, नानी का घर ही एकमात्र ठिकाना है, तो मैं यहाँ से अपनी नानी के घर ही जा रहा हूँ। तो हाल के दिनों में बीजेपी और चिराग पासवान के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ दिखाई दे रही थी। जिस तरह से बीजेपी के सांसद अजय निषाद इसी 12 जनपद के बंगले में चिराग से मिलते हैं और चिराग पासवान ये फैसला ले लेते हैं कि बोचहां का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो और चिराग पासवान का वैसे भी बीजेपी प्रेम जगजाहिर है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने चिराग और बीजेपी के बीच दूरियां पैदा कर दी है, चिराग और केंद्र सरकार के बीच दूरियां पैदा कर दी है, और खुलकर अब चिराग पासवान ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। प्यार, सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। हालांकि प्यार, समर्थन और सहयोग पहले की तरह नहीं मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।